शांति। आज 15 जून 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 15 जून 2023 and it's थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर हम गहराई से जाएंगे और वो शब्द है तकदीर। तकदीर, नसीब, किस्मत, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। भाग्यवान कहते हैं, फॉर्चुनेट कहते हैं। कुछ लोगों को देखकर लौकिक में कहते हैं ये बहुत भाग्यवान है, नसीब वाला है, किस्मत बना कर आया हुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ और सिल्वर स्पून इन माउथ। माना जन्मते ही सोने के चम्मच में खा रहा है या चांदी के चम्मच में खा रहा है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये तकदीर या नसीब भगवान देता है। तो लोग पूछते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो ये पूछते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंट के ऑफिस में गया था, तो उनके ब्रदर है, वो व्हील चेयर पे है। उनको डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी हुई है जिसमें वो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे कंपलसरी। हाथ भी बहुत मुश्किल से चलते हैं, माना उठाने में उनको बहुत तकलीफ होता है। मसल डिस्ट्रोफी माना मांसपेशियां खराब हो चुकी है, बाकी दिमाग चलता है। वो ऑफिस में बैठ के बाकायदा दिन भर काम करते रहते हैं। ही इज एजुकेटेड। तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि आप आध्यात्मिकता से हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो किसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो कभी कभी कहता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि अपनी ये डिसेबिलिटी जो है, अपंगत्व है, उसको देखता हूँ तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। फिर मुझे बिस्तर से उठने का भी दिल नहीं करता है। तो ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं मुझे। फिर वो बीमार हो या किसी के ऊपर परिस्थिति आती है, आर्थिक परिस्थिति आती है, धन नहीं होता है या संबंधों में तनाव होता है, बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं है या माँ बाप में झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो भी परिस्थिति आती है तो लोग पूछते हैं हमसे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत कॉमनली पूछा गया प्रश्न है। अभी इसका जवाब क्या दे सकते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार ये सब कर्मों का खेल है। अभी ये दूसरे को बोलना बहुत इजी होता है। आइडियली हमको बोलना नहीं चाहिए कि ये सब कर्मों का खेल है करके, क्योंकि उस समय वो आत्मा इसको स्वीकार करने की अवस्था में नहीं रहते हैं। बाबा के बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते हैं जिनको इतना कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिला हुआ है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में हमने देखा गहना कर्मणो गति, कि कर्म अकर्म विकर्म
जिसके ऊपर ये पूरा खेल बना हुआ है। हमको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर बार क्या आप लोग ही सतयुग में जाएंगे, या आप ही देवी देवता बनेंगे, या फलाना ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दूसरे नहीं बन सकते? माना दूसरों को चांस ही नहीं है क्या? मुझे ये पूछा कि हर बार यही ब्रह्मा आत्मा बनेगी और यही ब्रह्मा नारायण बनेगी और यही सरस्वती लक्ष्मी बनेगी, बाकी कोई नहीं बन सकता क्या? तो ये ड्रामा में अन्याय तो नहीं है? और ये ड्रामा का नॉलेज दिया किसने? तो कहते हैं परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर अन्याय तो नहीं किया? ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं और इसका एक ही जवाब है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हमने भगवत गीता में स्पष्ट देखा है, चौथा अध्याय, मैंने कहा बार बार रिवाइज करने जैसा है, चौथा अध्याय भगवत गीता का, जिसमें 42 श्लोक हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कल भी हमने इसका रेफरेंस दिया था। तो उस 42 श्लोक में 13वां श्लोक हम सब ने देखा। आज की साकार मुरली उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं उस श्लोक को यहाँ रिफर करना चाहूँगा। चौथे अध्याय में 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। माना 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों को विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो। माना एज पर द स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने इन वर्णों की रचना की है। इस श्लोक के ऊपर भी लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आपका भगवान ऊंच नीच या शूद्र और ब्राह्मण ये भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि आधा पढ़ लेते हैं आधा भूल जाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है गुण कर्म विभागशा। ये जो नंबर बने हैं ये गुण और कर्मों के आधार पर बने हैं। अभी टीचर स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है। अभी बच्चे हैं कि वो पढ़ाई के ऊपर कितना मेहनत करते हैं, उसको ग्रास्प कितना करते हैं, तो वैसे नंबर बनते हैं। देखो मुरली एक ही होती है, 70-80 साल वाला भी वही मुरली पढ़ता है, आज आया हुआ बाबा का बच्चा भी वही मुरली पढ़ता है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं आपका 6 महीने का बच्चा हूँ। 6 महीने का बच्चा भगवान को लिख रहा है कि मैं आपका 6 महीने का बच्चा हूँ। कोई कहता है मैं आपका 1 साल का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ। यह और किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता होगा, केवल भगवान के इस रूहानी कॉलेज में ऐसा होता है। तो मुरली एक ही है, पढ़ाई अलग अलग नहीं है, पढ़ाने वाला भी एक है। और ऐसे नहीं, कुछ बाबा के बच्चों को लगता है कि बाबा दादियों को या वरिष्ठ भाई बहनों को ज्यादा फेवर करता है। मुझे ये पूछते थे कि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो बाबा केवल दादियों को ही मिलता है, बाकी कोई बाबा से मिल नहीं सकता था। तो कहते हैं कि ये भी इम्पार्शलिटी है, केवल वही आत्माएं साकार में भी वही बाबा के साथ में रही, वही अंग संग खेले। अभी अव्यक्त आया तो भी वही आत्माएं बाबा के साथ है। तो ये भगवान का अन्याय नहीं है कि उसको दूसरे बच्चों से प्यार नहीं है। साकार में भी दादियों ने बाबा के अंग संग रहे, 14 साल तपस्या किया। फिर अव्यक्त होने के पहले माना 1950 से 69 तक वहां पर भी साथ में रहे, और फिर अव्यक्त होने के बाद भी दादिया ही स्टेज पर बाबा के साथ में है, तो बाकी बच्चों को क्यों नहीं? तो भगवान का प्यार हमको कैसे मिले और हमारे अंदर परिवर्तन कैसे हो? दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को परमात्मा का कितना प्यार मिला है। अगर वो प्यार का सागर है तो उनका प्यार सबको एक जैसा मिलना चाहिए।
कुछ लोगों को ज्यादा और कुछ लोगों को कम, ऐसा क्यों है? ये प्रश्न मुझे पूछा जाता है, और ये पूछने वाले बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि वो साधारण है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। एक आत्मा ने तो कहा, बाबा हम भी तो सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन कभी तुमने हमको स्टेज पर नहीं बुलाया है। एक बार तुम केवल इतना कहते कि बच्चे तुम आज स्टेज पर तुम आ जाओ, आज तुम स्टेज पर आ जाओ, मुझे खड़ा तो करो कम से कम, वो भी आपने नहीं किया। तो ऐसी मीठी कंप्लेंट भी करते थे। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं जो कई सालों से ज्ञान में हैं, लेकिन आज तक स्टेज पर नहीं गए, बाबा से मिले नहीं है। अभी तो चलो 2017 से बाबा का पार्ट पूरा हो गया अव्यक्त, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टेज पर भी जाने को नहीं दिया, और उसमें से डॉक्टर सचिन भाई भी एक है। मुझे भी बहुत दिल होता था कि मैं स्टेज पर जाऊं, लेकिन हमको जाने की छुट्टी नहीं मिली। मैंने एक बार हमारे आदरणीय निर्भय भाई को कहा कि मुझे बाबा को स्टेज पे जाके मिलना है, प्रोसीजर क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा फलानी बहन से आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेरा नाम बता दो। अभी मुझे ये सब प्रोसीजर पता नहीं थे, क्योंकि संस्कार नहीं है कि किसको मस्का लगाने का, किसी के पीछे पड़ने का संस्कार नहीं है। हम लोग थोड़ा अलग रहने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा चलो भाई साहब ने बोला है तो मैं जाके उस आत्मा को बोलता हूँ। तो मैंने वो आत्मा को बोला कि मैंने परमिशन लिया है, मुझे स्टेज पर बाबा को एक बार मिलना है, लेकिन मुझे ऐसा जवाब मिला जो मैं यहाँ पर आप सबके सामने नहीं बता सकता। तो मैंने देखा ये आत्मा इतनी दुखी है, मैंने केवल इसको परमिशन मांगा था। तो मैंने तब से छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी नहीं मांगा। तो इतने साल मधुबन में रहने के बाद भी शांतिवन का एवर हेल्दी हॉस्पिटल संभालने के निमित्त बने, कैड के प्रोजेक्ट में सेवा दिया, और बाद में अभी मेडिकल विंग में इतनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज तक इतने अव्यक्त बाप दादा के टर्न में बाबा से मिले, लेकिन स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं, मेरे से भी कई वरिष्ठ भाई बहने हैं जो गुप्त पुरुषार्थी है, बहुत साइलेंस में रहते हैं, लेकिन आज तक वो स्टेज पर कभी मिले नहीं। तो मुझे भी ये लगा था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया कि अगर भगवान चाहता है तो भगवान हमको स्टेज पर बुलाएगा। तो ये भाव कुछ लोगों के अंदर आता है कि हमको बाबा का प्यार नहीं मिला, बाबा कुछ लोगों को फेवर करता है। अगर इस बात को अगर गहराई से देखेंगे तो ये इमोशनल साइड हो गया, बाबा से मीठी मीठी कंप्लेंट हो गई, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखो तो सभी लोग बाबा से स्टेज पर मिल नहीं सकते है ना, ये भी फैक्ट है। 25,000 लोग बाबा से कहाँ मिलेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अभी हर एक आत्मा की अवस्था नंबरवार है, और बाबा जानता है किसकी क्या अवस्था है। ऐसे भी बाबा के कई सारे बच्चे हैं जो हर बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने नहीं आते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो स्टेज पर पहुंच गए, बाबा से दृष्टि लिया। और एक भाई ने तो अपना अनुभव सुनाया कि उसको बहुत पावरफुल थॉट था कि स्टेज पर जाकर बाबा से दृष्टि लेंगे, क्योंकि उसको आंख की तकलीफ थी कुछ, और बाबा से दृष्टि लिया और उसकी आंख की तकलीफ भी ठीक हो गई। अभी ये सब कैसे होता है मैं नहीं जानता, लेकिन इसको हम ड्रामा ही कहेंगे। तो हमको इस ड्रामा को एक्सेप्ट करना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मुझे आज की मुरली में ये दिखाई दिया कि भगवान ये स्पष्ट कह रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, भगवत गीता भी यही कह रही है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो तकदीर और तदबीर, तो क्या हम ये कहेंगे कि जो बाबा के अंग संग रहे, साकार में और अव्यक्त बाप दादा के अंग संग रहे,
वो तकदीरवान है। और जो बाबा से मिल नहीं पाए, अभी देखो 2017 के बाद भी कई सारे बाबा के बच्चे आए हैं, ज्ञान में आए, लेकिन बाबा से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कितनी सारी माताएं हैं, मुझे फोन करती है, वो कहते हैं हम मधुबन जाना चाहते हैं, लेकिन हमको सेंटर से छुट्टी नहीं मिलती है, जा नहीं पाते हैं। तो तड़प रही है मधुबन जाने के लिए, बाबा का घर देखने के लिए। तो एक तरफ ये आत्माएं भी है जो 2017 के बाद आई है, जब अव्यक्त पाठ खत्म हो गया है। अभी पिछली मुरलियां ही रिवाइज कर रहे हैं, वो भी जो पहली मुरली चली थी वही मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें भी मुझे कई लोग कहते हैं कि वो बाबा के आने का अनुभव करते हैं। अब ये बाबा के आने का अनुभव है या जो 25,000 भाई बहने योग कर रहे हैं उनके वजह से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना बनती है, उससे आप शरीर से डिटैच हो रहे हैं और आपको बाबा की करंट मिल रही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि पीछे आने वाले भाई बहने भी अभी बहुत ऊंचा लक्ष्य रख रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड है, बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है। मुझे तो बाबा के ये सब महावाक्य मैंने इकट्ठा किए जो पीछे आने वालों के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने रेफरेंस दिया कि जैसे कहानियों में बताते हैं कि भील राजकुमार से भी आगे गया, तो एकलव्य की कहानी बहुत मोटिवेशनल है कि उसको धनुर्विद्या सीखनी थी, लेकिन उसको मना इसलिए किया क्योंकि वो राज परिवार का नहीं था। लेकिन उसने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया, लेकिन आखिर में उसको अपना अंगूठा काट के देना पड़ा। तो इस कहानी के पीछे राज क्या है कि बाबा के ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो कुछ कारणवश मधुबन पहुंच नहीं पा रहे होंगे, लेकिन योग में तीखे होंगे। वो तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ऐसे कहावत है, माना भगवान जाने और भगवान के बच्चे जाने। मैंने तो ऐसे बच्चे कई गांव में देखे हुए हैं, बहुत पक्के निश्चय बुद्धि है, भले भाषा भी नहीं समझते हैं, लेकिन बाबा से इतना प्यार है, इतनी पावरफुल स्टेज है, लेकिन वो गुप्त रहना पसंद करते हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग तब होगा कि लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगे। बाबा ने एक मुरली में बहुत गुह्य बात बताई थी कि जो दुनिया के नज़रों में है वो बाप के नज़रों में नहीं, और जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया के नज़रों में नहीं है। तो कुछ तो बात लास्ट में होने वाली है जो हमको नहीं पता। मुझे ऐसे लगता है जब रिजल्ट आउट होगा तो जो बाबा ने कहा था कि जो मेरे गुप्त बच्चे होंगे वो स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, वो छिप के नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी अवस्था उनको प्रत्यक्ष करेगी। तो हम सबको चांस है ऐसे मुझे लगता है। और हमको ये थॉट जो मैंने शेयर किए, ऐसा थॉट कभी भी नहीं लाना चाहिए कि हमको बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है। बाबा का प्यार कुछ लोगों को ही मिल रहा है, या हमारे भाग्य उतना नहीं है जितना कुछ आत्माओं का है। ये हो गया कंपेयर करना। जब भी आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं, इसका मतलब आपने अभी तक ज्ञान को समझा नहीं है। अभी मैंने एक आत्मा को यही कहा, जब वो मेरे पास आके कहने लगी, वो आत्मा की देखो मेरा तो ड्रामा में पार्ट मुझे दिखाई नहीं देता है, भले समर्पित हूँ, जीवन दिया है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है। मुझे बहुत अटर डिसबिलीफ, मैं देखता रहेगा उस आत्मा को कि इतना अच्छा वो आत्मा का पुरुषार्थ है, कभी किसी से झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और दिनचर्या अपनी डिसिप्लिन रखी है, अमृत वेला, क्लास, सेवा, लेकिन फिर भी वो स्वयं से संतुष्ट नहीं है। और उनके यही थॉट आते हैं। मैंने कहा आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपका ड्रामा में पार्ट नहीं है, कम पद है? बोला दिखाई देता है, हम सेंटर से बाहर जाना चाहते, कहाँ जा नहीं सकते हैं, बाकी सब भाई बहनें कितना घूमते फिरते हैं,
उनको कितना फ्रीडम है, हम बस कमरा और सेंटर, कमरा सेंटर, इसी में ही हमारा जीवन चला जा रहा है। तो मैंने कहा उनको कि आप घूमना फिरना चाहते हैं क्या? वो बोला थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो अवस्था फ्रेश रहती है, लेकिन हमको लगता है कि हमारा ड्रामा में पार्ट नहीं है। मैं देख रहा था उनके बहुत नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चल रहे थे, तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि ये थॉट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, और इसका जवाब आज की मुरली में बाबा ने दिया है। मैं उस आत्मा के ऊपर बहुत साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन कई आत्मा पता नहीं क्यों उनको ऐसे निराशा के विचार करने में क्या सुख मिलता है। आज बाबा ने वरदान में कहा हुआ है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट शब्द तकदीर के साथ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है उम्मीद। लौकिक में ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है। उम्मीद है तो जीवन है, उम्मीद नहीं तो जीवन नहीं है। बाबा ने आज दो शब्द इस्तेमाल किए कि ना उम्मीद या दिल शिकस्त। या तो आप दिल शिकस्त माना, शिकस्त माना हार, माना आप दिल से हार जाते हो, उसको दिल शिकस्त कहते हैं। आप प्रैक्टिकल में हारे नहीं है, लेकिन आपका दिल आपको कह रहा है कि आप हार चुके हो। जैसे इस आत्मा का मैंने सुनाया, अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना आप हीन समझते हो और आप हीन हो, इसमें दोनों में फर्क है। हो सकता है कि आप हीन नहीं हो, लेकिन आपके विचार नकारात्मक होने के कारण आप अपने आप को हीन समझते हो। तो मैंने देखा जो भी भाई बहने डिप्रेशन में जाते हैं, उदास रहते हैं, वो ना उम्मीद हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार खा लेते हैं। बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। बाबा के महावाक्य है, बहुत सारे महावाक्य है जिनको लिख के रखना चाहिए कि मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। और आज कहा दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना राजा, राजा जैसा बड़ा दिल होना चाहिए, फ्रांक दिल होना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे कमजोर संस्कार धारण मत करो, क्योंकि हमारे हाथ में है कि हम कौन से संकल्प करें। ये जो संकल्प है, जो मैंने शुरुआत से बताया, मुझे बाबा का प्यार नहीं मिला, मैं बाबा से मिल नहीं पाई, अव्यक्त बाबा हो गए, साकार बाबा हो गए, या मेरा ड्रामा में पार्टी नहीं दिखता है, मैं कोई बड़ी सेवा कर नहीं पाता हूँ, तो ये सब थॉट आप कर रहे, माना आप अपनी दूसरों के साथ तुलना कर रहे। फंडामेंटली ज्ञान को आपने समझा नहीं है, जबकि लौकिक साइंस भी कहता है कि तुलना नहीं करनी चाहिए, जबकि बाबा भी मुरली में कहता है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हमको सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाहिए, स्वमान में रहना चाहिए कि मैं अद्वितीय हूँ। अद्वितीय संस्कृत शब्द है, माना मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम साइंस में भी कहते हैं कि 800 करोड़ आत्माओं में से एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट किसी और के साथ मैच नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति का सिर का बाल भी किसी और के साथ मैच नहीं होता है। आप सोचो, नेचर ने ही हमको यूनिक बनाया है। यूनिक माना अद्वितीय, माना हमारे जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तो दुख क्यों होता है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि उसका भाग्य मेरे भाग्य से अच्छा है। मैं हमेशा, मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, पहले भी बताया कि आप अगर अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखेंगे तो निराश हो जाएंगे, अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए तो आपको अपने जीवन के प्रति खुशी होगी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड, या कृतज्ञता का भाव। बी ग्रेटफुल। कितने सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, कार से आते हैं, और कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हमको जो चाहिए था नहीं मिला। अभी मुझे बहुत वंडर लगता है कि इनके घर में एसी है, कार में एसी है, ऑफिस में एसी है,
और इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है। मैं उनको एक ही अभ्यास देता हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, कृतज्ञता का जर्नल लिखो, कि आज इस समय कितने लोग, आप सोचो, भारत में ही नहीं, अफ्रीका में कई देशों में भूखे सोते हैं, उनको खाने को अनाज नहीं मिलता है। कितने लोग हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कलयुग के कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, आपको पता चलेगा दुख क्या होता है। तो आपसे भी बहुत दुखी लोग इस समय दुनिया में है, और वो सोच रहे कि काश हमारा जीवन इनके जैसा होता, ये कितने सुखी है। तो आप भगवान को धन्यवाद देंगे कि हे भगवान, तुमने मेरा जीवन कितना सुखी बनाया है। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं जब लौकिक में सेशन लेता हूँ तो एक वाक्य तो मैं हमेशा ही कहता हूँ। जब भक्ति भाव वाले लोग मेरे सामने होते हैं, जो मंदिर जाते हैं विजिट करने, तो मैं उनको कहता हूँ, मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भगवान से कुछ मांगो। आप मांगने के लिए मंदिर में मत जाओ, पर मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि भगवान ने हमको पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है, उसके प्रति परमात्मा को धन्यवाद दो। मैं अपने आप को ये बार बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि माया जो है ऐसा प्रवेश करती है। माया आपके मन में कमजोर संकल्प पैदा करेगी और बोलेगी, देखो तुम्हारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसके पास सब कुछ है, तो तुम कम भाग्यवान हो। कम वक्त शब्द है, वक्त माना भाग्य, कम वक्त माना जिसका भाग्य कम है। तो माया ऐसे संकल्प उत्पन्न करेगी। तो मैं अपने आप से रोज बात करता हूँ, क्योंकि क्या है, चलते चलते अगर ऐसे संकल्प आए तो आप खाली महसूस करेंगे। मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, जो बाबा का गीत है डायमंड जुबली वर्ष में बना हुआ था, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। माना हम सब कितने धन्य है कि भगवान ने हमको चुना है, भगवान हमको मिले, ये सबसे उच्च प्राप्ति है। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं धन्य हो गया कि प्रभु के काम आ गया। मैं भक्ति मार्ग में लोग चरणों की धूल और दासी पता नहीं क्या क्या चाहते हैं कि हम भगवान के ऊपर वाले के चरणों की धूल बनकर पड़े रहे। मैंने पहले भी सुनाया था, मैं एक स्वामी नारायण के टेम्पल में गया था, वहाँ इंजीनियर है, आईआईटी का इंजीनियर सेवा कर रहा है, उनको कृष्ण का फोटो दिया हमने। तो हमने कहा कि आप भी इसके जैसे बनो, तो उन्होंने कहा उसके जैसे नहीं, हम उनके चरणों के दास बनकर रहेंगे। तो उनको लगता है इसमें बड़प्पन है कि भगवान के चरणों के दास हम बन के रहे। देखो यहाँ पर भगवान हमको कहता है, सिर के ताज हो आप, आंखों के नूर है। बाबा कितना नशा चढ़ाता है, तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारी तकदीर जगी हुई है। अभी हमको मेहनत करना है, उस तक जगी हुई तकदीर के बाद हमको मेहनत करना है। देखो ब्रह्मा बाबा को और मम्मा दोनों को पता था कि वो नंबर 1 2 है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलवेले हो गए। वो ये सोच सकते हैं कि चलो हमारा नंबर तो फिक्स है, हमको क्या करना है, कैसे भी करके हम नंबर 1 और नंबर 2 बन जाएंगे। नहीं, उन्होंने अपने ऊपर और अटेंशन रखा कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, और वो कंबाइंड होकर रहे बाप के साथ में। तो वो कंबाइंड स्टेज का अनुभव और अपनी मेहनत, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ी, मम्मा का मनन चिंतन आप रोज सुन रहे हैं। अभी जून मास है, इसलिए अभी जल्द ही मम्मा का अव्यक्त दिन आने वाला है 24 जून को। तो उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन रखा, और अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर लेके गए। तो आज की पूरी मुरली यही है कि तकदीर हमारी बनी हुई है, उसको फिर से हमको बनाना है। तो तकदीर बनाने के लिए तदबीर माना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। भगवान इज मिस्टर क्लीन, न्यूट्रल है वो, उसका काम है ज्ञान देना। भले हम शुरुआत में नहीं आए, पीछे आए, लेकिन आज जो स्पष्ट ज्ञान हमारे पास है, इतने सारे क्लासेस है, शुरुआत में नहीं मिलता था, अभी हमारे पास पूरा खजाना है।
अगर कोई बाबा का बच्चा अपना पूरा जीवन प्लान करे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल सिस्टमेटिकली मिनट टू मिनट प्लान करके चले, तो वो उच्च पद पा सकता है। तो हम सबको चांस है, उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। आज बाबा ने उम्मीद को अंडरलाइन करा है कि अपने में, दूसरों में और सेवा में कभी भी ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनना है। कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। तो हमको भी अपने आप से दिल शिकस्त या ना उम्मीद नहीं बनना है। मेरा ड्रामा में पार्ट है, भगवान ने मुझे चुना है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सोचते रहना है और अपना नशा खुद घोटना है, अपने आप को ऊंची अवस्था में स्थित करना है कि ड्रामा को, भगवान को, ब्राह्मण परिवार को हमको एक्सेप्ट करना पड़े कि ये महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।